हाय गाइस, मेरा नाम सागर आर चौहान है एंड कैसे हो आप लोग। टुडे मैं आपको एक सीक्रेट बताने वाला हूँ कि हाउ डिड आई टेक माय विला रेंटल बिजनेस फ्रॉम 1 लाख से लेके 7 लाख रुपीज़ पर विला। अभी एक टाइम था जब मैंने बिज़नेस नया नया चालू किया था एंड आई वाज मेकिंग एनीवेयर फ्रॉम 75,000 से लेके 1 लाख, देन 1.5 लाख तक चला गया मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट सीज़न टाइम की मैं बुकिंग्स के बारे में बात कर रहा हूँ। एंड मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था, लेकिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो महारथी बैठे हैं विला रेंटल बिजनेस में, जो मेरे से बहुत ही ज़्यादा सीनियर है एज में भी और एक्सपीरियंस में भी, दोज पीपल आर क्रॉसिंग 6-7 लाख रुपीज़ अ सिंगल मंथ इन सीजन। एंड मैंने जब ये बातें सीखी और जब ये मैंने बातें बराबर से अप्लाई की चीज़ों में, तो मुझे रियलाइज़ हुआ यार मैं भी ये चीज़ कर सकता हूँ। एंड मैंने टचवुड विद द हेल्प ऑफ गॉड एंड ब्लेसिंग ऑफ माई पेरेंट्स, मैंने मेरे विला जहाँ पे 1 लाख रुपए से लेके 1,50,000 तक आई टू अर्न एवरी सिंगल मंथ, मैंने वो वहाँ से पुल इन करके मैं सीज़न टाइम पे मेरा हर एक विला अप्रॉक्सीमेट 7 लाख तक बिजनेस करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा आई वुड से इज़ अ मोटिवेशन आई वुड से। सो अगर आपको ये जानकारी जाननी है, प्लीज़ वेट टिल द एंड, प्लीज़ पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। बहुत मेहनत से बनाता हूँ मैं वीडियो, और अगर आप ये वीडियो देखते हो तो मुझे एक्चुअली एल्गोरिथम को भी प्लस मिलता है कि यार ये वीडियो अच्छा बना रहा है। मुझे पर्सनली अच्छा लगता है कि आपको कुछ नॉलेज मिली है। सो बिफोर वी बिगिन, अगर आपको ऐसे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ आई कैन इम्प्रूव। द नंबर वन चीज़ जो मैंने ऐड किया था मेरे विला रेंटल बिजनेस में, जो मेरी स्ट्रैटेजी में था, कि प्री बुकिंग मैंने ओपन कर दी थी। यूजुअली जो मैंने मंथ है, जो मंथ में जब मंथ स्टार्ट होता है तभी मैं बुकिंग लेता था। मैं प्री बुकिंग पे ज़्यादा भरोसा नहीं करता था, लेकिन जब से मैंने प्री बुकिंग लेना चालू किया, आई रियलाइज कि बहुत सारे लोग ना 1 नाइट के लिए बुकिंग नहीं करते, वो 2 नाइट्स 3 नाइट्स 4 नाइट्स के लिए बुक करते हैं। उनका रेट्स भी अच्छा होता है बिकॉज वो ना काफ़ी नंबर ऑफ़ पीपल में बुक करते हैं, जैसे 35 40 45 पीपल में लोग मेरे साथ बुकिंग करते थे। एंड प्री बुकिंग में इवन इफ आई एम चार्जिंग देम 2,500 3,000 रुपीज़ पर पर्सन, पीपल आर रेडी टू पे। एंड अगर 50 लोग भी आते हैं तो मैं अप्रॉक्सीमेट 1.25 से लेके 1.5 लाख कमाता था ऑन सिंगल डे। 50 लोग 3,000 रुपीज़ 1.5 लैक्स, लेकिन डेफिनेटली 1.5 लाख कोई देता नहीं, वो नेगोशिएट करते, तो 1.25 1.30 तक मैं क्लोज करता था। एंड प्री बुकिंग के टाइम आई वुड ट्राई एंड अपसेल कि अगर आप इतना ही स्पेंड कर रहे हो, आप थोड़ा और दे दो, गिव मी 2 लैक्स और 2.2 लाख रुपीज़ तक, एंड आप पूरा दिन एक और ले लो। तो सैटरडे संडे या फ्राइडे सैटरडे आई स्टार्टेड बुकिंग, बिकॉज ऑफ विच मेरे वीकेंड्स काफ़ी अच्छे अमाउंट में बुक होने लग गए। सेकेंड पॉइंट वॉज फूड प्राइजेस। अभी फूड प्राइजेस मैंने आई नोटिस्ड कि बहुत सारे लोग पर पर्सन फूड पे जाते हैं, एंड माई फूड क्वालिटी वॉज बेटर दैन अ लॉट ऑफ पीपल, लेकिन मेरे से फूड कोई लेता नहीं था बिकॉज मैंने फूड की प्राइसिंग थोड़ी हाई रखी थी, अराउंड 2,500। तो मैं वहाँ पे आए मैंने अपने विला पे एक शेफ़ को लिया, ग्रोसरीज को लेके आया, मैं एक रनर को रखा हु कुड गो एंड ब्रिंग द ग्रोसरीज, एंड वी स्टार्टेड कुकिंग ऑन अ सेंट्रलाइज किचन। एंड देन जब भी मैं 2,500 नहीं, लेकिन 2,000, कभी 1,500, कभी 1,200 रुपीज़ आई टू चार्ज पीपल फॉर फूड। एंड मेरे पास जब भी बड़े लोग आते थे, जैसे 45 50 60 पीपल, मतलब मेरे पास कैपेसिटी है कि मैं 150 लोगों को भी कैटर कर सकूँ। तो मेरा जो फूड का कॉस्टिंग था, जो मैं मिस कर रहा था हाथ से, आई स्टार्टेड अर्निंग दैट ऑल्सो, विच वॉज अ रियली बिग बूस्ट टू माई इनकम ऑफ माई बिजनेस। द थर्ड पॉइंट वॉज चार्जिंग लिटिल हायर दैन द मार्केट। अभी मेरे पास बहुत मतलब अलग अलग कैटेगरीज के विला है, जैसे 1 2 3 4 5 6 8 10 12 एंड 16, ये कैटेगरी के विलास में मैं ऑपरेट करता हूँ। एंड आई रियलाइज वन थिंग, जहाँ पे मार्केट में लोग 2 BHK के लिए 7 8 10,000 चार्ज कर रहे हैं, मैं वही मार्केट पे अगर 4 लोग भी है जिनका बजट 7,000 है, जहाँ पे मैं पकड़ के बैठता था यार मेरा 4 BHK आई हैज़ टू गो 15,000, नहीं, आई केम डाउन एंड आई स्टार्टेड चार्जिंग देम कि अगर आप 2 BHK का आपका बजट 7,000 है, आप 8,000 ले लो। आई वुड चार्ज लिटिल बिट हायर दैन द मार्केट, बट आई वुड, मेरे डिलीवरेबल्स जो थे, जैसे मैं 2 BHK की जगह आई वुड गिव देम 4, तो लोग जो मेरे विलास 4 BHK बुक नहीं हो रहे थे, वो भी बुक होना चालू हो गए। अगर कोई बोलता है यार मंडे टू थर्सडे मेरा 4 BHK खाली है, एंड किसी का बजट सिर्फ 1 BHK का है, स्टिल आई वुड ओपन ओनली 1 बेडरूम एंड गिव इट टू देम। एंड आई वुड मेक श्योर कि मेरे जो विलाज है वो मार्केट के हिसाब से
28-30 days तक बुक हो सके. Definitely I would be charging a little bit premium on to the service or on to the villa कि जहाँ पे 6-7-8,000 तक लोग जा रहे हैं but they are asking for 2 BHK. मैं 8,000 and 8,500 9,000 10,000 तक I would give them a 4 BHK 5 BHK and a big pool वाले villas. So people जहाँ पे मार्केट उनका जितना आप डिलीवरेबल ज़्यादा बड़े देते हो लोग उतने ही खुश होते हैं. That is what I realized. Fourth point is very important. Sticking to per person. अगर मेरे पास कोई पर पर्सन पे 2700 में 3,000 रुपीज़ पर पर्सन पे कोई आ रहा है. बहुत सारे लोग क्या करते थे इनिशियली 20 लोगों की बुकिंग हो गई और 5 लोग आ गए. सो आई वुड बी लाइक नहीं यार 5 लोग आ गए हैं लेट देम कम इनसाइड बी वेरी नाइस. 5 लोग वापस आएंगे. एंड आई रियलाइज कि बहुत सारे कस्टमर एक ही बार आते हैं बार बार नहीं आते हैं. सो आई मेड इट अ पॉइंट कि अगर कोई 20 लोग आ रहे हैं चलो आई विल अलाउ ओनली 1 पर्सन एक्स्ट्रा. लेकिन अगर आप विदाउट इन्फॉर्मिंग मुझे 4 लोगों को लेके आते हो देन आई विल चार्ज एम लिटिल बिट मोर एक्स्ट्रा. नॉट 3,000 लेकिन 4,000 बिकॉज आपने इन्फॉर्म नहीं किया. आप इन्फॉर्म करके आइए आई विल स्टिल डू इट फॉर 3,000. ये सिर्फ बोलने वाली बात थी. पेपर में लिख के देता था. जैसे आते थे आई वुड लिटरली टेल देम कि यार 4,000 आई विल चार्ज बिकॉज आपने इन्फॉर्म नहीं किया था. पीपल विल बी लाइक नहीं सागर भाई ऐसा नहीं होता है. आई वुड स्टिल कम टू 3,000 एंड गिव इट टू देम. लेकिन मैं पर पर्सन रूल पे आई स्टार्टेड बिकमिंग एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट बिकॉज ऑफ विच आई रियलाइज मेरा फुल मंथ 75,000 से लेके 80,000 आई वॉज मेकिंग. इतना ज़्यादा पैसा आई वुड जस्ट बी दोस्ती यारी में पीपल आर कमिंग दे लाइकिंग 5 लोग 6 लोग एक्स्ट्रा गए रहने दो. नहीं आई वॉज वेरी स्ट्रिक्ट विथ पर पर्सन अगर एक्स्ट्रा आते हैं तो. 5th पॉइंट फेस्टिवल बुकिंग्स. अभी ये मैंने बहुत ही लेट सीखा आई वुड से कि मेरे पास जो कैलेंडर्स है ना कैलेंडर्स पे ना मेजरली जैसे हॉलीडेज है वो कभी कभी लिखे नहीं होते हैं. जस्ट अ नॉर्मल कैलेंडर. एंड आई रियलाइज कि मेरे पास प्री बुकिंग जैसे लोग आ रहे हैं मैं नॉर्मल रेट्स दे रहा हूँ 8 10 15 20 25 30,000. लेकिन कभी कभी मेरे से मिस्टेक क्या होती थी मैं फेस्टिवल्स के डेट्स देता था विच वो कोजॉइंड विथ सैटरडे संडे और फ्राइडे सैटरडे संडे. तो पीपल वॉन्टेड टू बुक फॉर 4-5 नाइट्स और वो मेरे हाथ से चीज़ मिस होती थी बिकॉज मेरे कैलेंडर पे ना फेस्टिवल्स लिखे नहीं थे. जैसे ही मैंने ऐसा स्मॉल सी चेंज की कि मैंने फेस्टिवल्स का जो कैलेंडर है वो मेरे सामने रखा एंड कोई मुझसे पूछ रहा है कि आई वुड जस्ट सी माई कैलेंडर आई वुड बी लाइक नहीं यार वहाँ पे तो एक नेशनल हॉलीडे है एंड लंबा वीकेंड बन रहा है. एंड I would be quoting them a little bit higher because festivals पे there's a good demand and you should be charging higher. जैसे मैंने ये small से tweak किया I started charging them a really good price जो कि मार्केट की है. मार्केट से नीचे नहीं है मार्केट से ऊपर नहीं है पर मार्केट की प्राइस I would charge. एंड मैं थोड़ा अपसेल करता था. I would be like यार आप you are paying me 50,000 rupees for example for 2 nights. आप 15,000 और दे दीजिए 75 में आप 3 नाइट्स बुक कर लीजिए फ्राइडे सैटरडे संडे. एंड बहुत सारे लोग 75 को नेगोशिएट करके 70 तक ला के रुकते थे एंड दे वुड स्टिल टेक 3 नाइट्स on a I would say on a group of 15 to 20 people. So ये काफ़ी अच्छा सा एक स्मॉल सा ट्वीक किया था मैंने कैलेंडर में बिकॉज ऑफ विच आई learned and earned a lot. I wouldn't say earn a lot, it's the wrong way of saying, but yeah I was doing good. That's it. अगर आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ आई कैन इम्प्रूव. इट्स अ ब्यूटीफुल लाइफ. Peace.